हम तो बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, फुले साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हम ये पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करते। हम लोग कोई आत्मा परमात्मा या हमें अगला जन्म मिलेगा वो स्वर्ग में, हम मरने के बाद स्वर्ग में जाए, इसमें भरोसा नहीं करते। वो गुलामी से बाहर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे बाकी महापुरुषों ने हमें बाहर निकाला। हमारे लिए पढ़ाई का रास्ता खोलकर, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर जो उन्होंने हमारे तरक्की का रास्ता बनाया था, हमारे इन्हीं सांसदों के, विधायकों के, मंत्री के रहते हुए उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति बना दी कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज के अंदर भी अगर आपको 4 साल और 5 साल की डिग्री अपने बच्चे को करानी है तो 15-20 लाख रुपया आपकी जेब में होगा तो आपका बच्चा इंजीनियर बन पाएगा। इसके अंदर क्या किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा जाता है? क्या कावड़ लेने किसी ब्राह्मण बनिए ठाकुर का बच्चा जाता है? किसी पूंजीपतिया का बच्चा जाता है? किसी नेता का बच्चा जाता है? अगर जो अरबों खरबों कमा रहे हैं उनके बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते तो आपकी, हमारी बहन बेटी, हमारे बेटे, हमारे लोग, हमारे बच्चे ये कावड़ लेने क्यों जा रहे हैं? चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो फिर सूरजपाल जाटव हो, ले जाके तो आपको अंधविश्वास और पाखंडवाद में ले जाएगा ना। इन कथावाचकों का बाइकआउट करना होगा। समाज के लोगों को शिक्षा के रास्ते पे लाना होगा, इस कावड़ के रास्ते को तोड़ना होगा। ताकत से नहीं तोड़ सकते। हमारा तरक्की का रास्ता कहाँ है? अपने अगले जन्म के स्वर्ग के चक्कर में पड़ने की बजाय अपने इस जन्म के नरक से तो अपने आप को बाहर निकाल के इस जन्म को तो स्वर्ग बना दो। बाबा साहब तो रास्ता बता गए, बुद्ध भी रास्ता बता गए। चलना किसको है? चलना आपको है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं ले जाएगा। सम्राट अशोक बौद्ध बने तो पूरा भारत बौद्ध बना। आज उल्टा हो गया है। राजा की सोच प्रजा की सोच के हिसाब से तय हो रही है। जैसी प्रजा वैसा राजा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तो जब संविधान सभा में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, तो वोट का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए? संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को देना चाहते थे, बड़े जमींदारों को देना चाहते थे, ग्रेजुएट्स को देना चाहते थे। तो अगर बाबा साहब चुप रह जाते तो वोट का अधिकार केवल जो ग्रेजुएट थे या जो बड़े जमींदार थे या जो इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि इनकम टैक्स देते थे, फिर तो वोट का अधिकार उन्हीं को मिलता। ना महिलाओं को मिलता, ना दलितों को मिलता, ना पिछड़ों को मिलता, ना आदिवासियों को मिलता, ना गरीबों को मिलता। तो सरकारें जो चुन के आती उनको चुनने का काम 5% लोग करते और सरकारें भी उन 5% लोगों के लिए काम करती। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले तमाम लोग, किसी भी जाति धर्म के हो, अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सभी लोगों को वोट का अधिकार समान रूप से मिलेगा। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। तो वो तो लोगों को वोट का अधिकार और उसकी वैल्यू देकर गए, लेकिन हमने अपने वोट के अधिकार को और उसकी वैल्यू को 0 कर दिया। क्योंकि हम तो फिर 500 रुपये में, 1000 रुपये में, शराब की बोतल में अपनी वोट को बेच रहे हैं। और जब जब न्याय की बात आती है, हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने की बात आती है, जब हिस्सेदारी भागीदारी की बात आती है, जैसा नवीन कुमार जी कह रहे थे कि वो जो कावड़ के दौरान सरकारी आदेश निकला कि भाई जिसका जहाँ ठेला है या दुकान है फल की या सब्जी की, खाने की, वो अपना नाम लिखे। तो इसका मकसद केवल मुसलमानों की पहचान करना नहीं था, उनका मकसद उन लोगों की पहचान करना था कि संविधान बचाने के लिए कौन कौन लड़ाई लड़ रहा है, संविधान के रक्षा की और सामाजिक न्याय की कौन कौन लड़ाई लड़ रहा है, जाति जनगणना की हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनको पहचानना है, फिर उनको ठिकाने लगाना है। तो मैं साथियों आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो जो पहचान करने वाला है बस उसको पहचान लो, वो 12% है। तो
12% देश के 88% को ठिकाने लगाने चला है, तो ये कमजोरी उसकी है या हमारी है? जब सामाजिक न्याय के लिए कोई बड़ा आह्वान किया जाता है तो पता चलता है संख्या से कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने वालों की संख्या कितनी है। उन लोगों ने नारा दिया इस बार 400 पार। ये नारा क्यों दिया था? इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो देश के संविधान को बदलना चाहते थे। वो लोग संविधान बनाने वालों से नफरत करते हैं, वो सामाजिक न्याय की बात करने वालों से नफरत करते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस बात को कहने वालों से नफरत करते हैं। इसीलिए उन्होंने संसद भवन के प्रांगण से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को, शिवाजी महाराज की प्रतिमा को, ज्योतिबा फूले जी की प्रतिमा को और उसके साथ साथ बिरसा मुंडा की प्रतिमा को वहां से हटाया और एक किनारे में जाकर लगा दिया। उनको ये लग रहा था कि 400 पार आ जाएगा और हम संविधान को बदल देंगे। जैसा कि उनके बहुत सारे लोग जो चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का या पहले सांसद रह चुके, जो अपने भाषण में बोल रहे थे कि 400 पार मिलेगा तो हम संविधान को बदल पाएंगे, तो ये केवल नारा नहीं था, ये उनका षड्यंत्र था। और उसी षड्यंत्र से ओवर कॉन्फिडेंट होके कि हम 400 पार लाएंगे, संविधान बदल देंगे, उन्होंने सोचा कि भाई 3 तारीख की रात को एग्जिट पोल आएगा और 4 को 400 पार आएगा। तो 3 की रात को रातों रात जिस वक्त एग्जिट पोल का चल रहा था काम, उसी वक्त हमारे इन महापुरुषों की मूर्तियों को हटाने का काम चल रहा था, ताकि इनको भी किनारे लगा दे और 400 पार लाने के बाद संविधान को भी किनारे लगा दे। लेकिन भला हो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले लोगों का, क्योंकि जो लोग यहाँ इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अलग अलग समय पर संविधान बचाने की गुहार लगाते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, हिस्सेदारी भागीदारी की बात करते थे, उसने राजनीतिक पार्टियों को विशेष रूप से इंडिया गठबंधन को बाध्य किया कि हमारे मुद्दों को आप चुनाव का मुद्दा बनाइए। ये हमारी और आपकी सफलता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बार बार जो हमने हैमर किया, तो इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना को भी, सामाजिक न्याय को भी, हिस्सेदारी भागीदारी को भी इस चुनाव का मुद्दा बनाया। और इस चुनाव के अंदर उस भारतीय जनता पार्टी को, उस निरंकुश ताकत को, उस तानाशाह को 240 पर रोक दिया और उनका सपना सपना रह गया। लेकिन साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लड़ाई चुनाव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आप और हम ही लोग हैं जिन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया। चुनाव से पहले 4 महीने लगातार पूरे देश के कोने कोने में जाकर हमने बताया ईवीएम के माध्यम से ये लोग चुनाव जीतते हैं। तो कम से कम इतना तो हुआ कि लोग जागरूक हुए, ईवीएम मुद्दा बना। वो लेट से ही रही, लेकिन बाद में बाकी पार्टियों ने भी ईवीएम को अपने एजेंडे में लिया, हालांकि उतनी ताकत से नहीं लिया, लेकिन उसका प्रभाव ये हुआ कि काफ़ी हद तक पूरी तरीके से वो बेईमानी नहीं कर पाए, कुछ हद तक ईमानदारी का चुनाव भी हुआ और हम उन्हें रोकने में कामयाब हुए। लेकिन अभी दिक्कत एक और है, उसको आपको सबको समझना भी, एड्रेस भी करना है। और वो दिक्कत क्या है? जब हम लोग कॉल देते हैं कि ये बाबा साहेब की प्रतिमा और बाकी हमारे महापुरुषों की प्रतिमा वापस लगाओ, उसके लिए आंदोलन करते हैं, तो वहाँ पता लगता है कि 2000 लोग आए, 3000 लोग आए। अभी भी आने वाले 9 अगस्त 2024 को कॉल दी हुई है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर हजारों हजार लोग की प्रतिमा वापस लगाओ वरना हम आंदोलन करेंगे। तो उसमें संख्या आनी चाहिए। अगर संख्या नहीं आएगी तो आप सत्ता को कंट्रोल कैसे कर पाओगे? आप इन राजनीतिक ताकतों के दबाव में कैसे ला पाओगे? ऐसे संभव नहीं है। एक कथावाचक को सुनने के लिए लाखों लोग जाते हैं, हजारों मारे जाते हैं। किस लिए मारे जा रहे हो भाई? मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए। अरे भाई, हम तो बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, फूले साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हम ये पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करते।
हम लोग कोई आत्मा परमात्मा या हमें अगला जन्म मिलेगा और वो स्वर्ग में, हम मरने के बाद स्वर्ग में जाए, इसमें भरोसा नहीं करते। वो हमें इस जन्म में नरक में रखे हुए हैं। हम इस बाबा साहब इस नरक के जीवन को स्वर्ग का रास्ता बना कर गए हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इस जीवन में, इसी जीवन में स्वर्ग चाहते हो या फिर अगले जन्म के लिए इन कथावाचकों को सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगाते हो, वहाँ लाखों का चंदा देते हो, लेकिन जहाँ सामाजिक न्याय की बात आती है उस धरने प्रदर्शन में आपकी मां मर जाती है। कौन लड़ेगा इस लड़ाई को? आप कहते हमारे सांसद विधायक बोलते नहीं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपका विधायक नहीं हूँ? मैं आज भी विधायक हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। किस बात की लड़ाई लड़ रहा था मैं? सत्ता के अंदर मंत्री रहते हुए अगर मैं जाति जनगणना की बात कर रहा था, अगर 2 अप्रैल को आंदोलन में सड़क पर सबसे आगे मंत्री रहते हुए लड़ाई में आगे था, अगर 200 पॉइंट रोस्टर वाले मुद्दे पर अगर सड़क पर लड़ाई में हमारे इन सारे साथियों के साथ में सड़क पर था, इसका मतलब कुछ लोग हैं जो सत्ता में चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जैसा अभी विशंबर जी निषाद जी बोल रहे थे, हमारे जैसे लोग जिंदे हैं जो सत्ता में जब जाते हैं, कुर्सी पे होते तो वहां भी लड़ाई को लड़ते हैं। लेकिन अगर आप सब लोग एकजुट होकर ताकत बना लें तो जो लोग चुप बैठे संसद और विधानसभाओं के अंदर, उनमें भी बोलने की ताकत आ जाएगी। चूंकि उन्हें डर लगा रहता है अगर मैं बोलूंगा तो मेरा टिकट कट जाएगा। कौन काटेगा? कौन काटेगा? यानी 88% जिस 12% के हाथ में सत्ता सौंप रहा है उसे अपने टिकट के कटने का डर है। अरे तुम्हारा टिकट कोई नहीं काट सकता। तुम अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि 12% लोगों को टिकट काटने और देने की हिम्मत आपके अंदर हो जाए। समाज को ताकतवर बनाओ। अरे हम और आप लगभग 2,500-3 हज़ार साल गुलाम रहे। इस गुलामी से बाहर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे बाकी महापुरुषों ने हमें बाहर निकाला। हमारे लिए पढ़ाई का रास्ता खोलकर, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर जो उन्होंने हमारे तरक्की का रास्ता बनाया था, हमारे इन्हीं सांसदों के, विधायकों के, मंत्री के रहते हुए उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति बना दी कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज के अंदर भी अगर आपको 4 साल और 5 साल की डिग्री अपने बच्चे को करानी है तो 15-20 लाख रुपया आपकी जेब में होगा तो आपका बच्चा इंजीनियर बन पाएगा। इसका मतलब शिक्षा को अब छीनना नहीं है। अब मनुस्मृति की जरूरत नहीं है कि कोई मनुस्मृति दोबारा वो लागू करेंगे, बाबा साहब के संविधान को खत्म करके फिर से आपके पढ़ने के अधिकार को छीन लेंगे। वो जानते हैं ये संभव नहीं है प्रजातंत्र के अंदर, लेकिन उन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में आप अपने आप ही पढ़ाई छोड़ दोगे। 12वीं पढ़ के आप क्या बन जाओगे? कहते हैं हम एजुकेशन फ्री दे रहे हैं। अरे 12वीं तक की एजुकेशन फ्री लेके हम क्या बनेंगे? हम तो तब माने ये सरकारें हमारी हायर एजुकेशन की फीस का खर्चा सरकारें उठाए। देश के सारे संसाधन, सारे बैंक, सारी इंश्योरेंस कंपनियां, गैस कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, MTNL, BSNL सब कुछ वो बेच चुके हैं। रेलवे, पोर्ट सब कुछ वो बेच चुके हैं। और जो बिक गया वहाँ आपके नौकरी के अवसर खत्म हो गए, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। तो जब नौकरी होगी ही नहीं, यानी शिक्षा महंगा करके उन्होंने हमारे लोगों से शिक्षा छीन ली और नौकरियों को प्राइवेटाइज करके उन्होंने हमारे लोगों से भविष्य में हमारे युवाओं को मिलने वाली नौकरियां छीन ली। जब ना शिक्षा होगी ना नौकरी होगी तो हमारे और आपके बच्चे क्या बनेंगे? वो मजदूर बनेंगे। और जो मजदूर बनेगा वो मजबूर बनेगा, और जो मजबूर हो जाएगा वो गुलाम हो जाएगा। इसी के ऊपर ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम लोग गुलाम और गरीब हो गए। तो साथियों, क्या फिर से आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? आपके आचरण से, आपके व्यवहार से यही प्रतीत होता है कि आप अपने बच्चों को गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। कैसे धकेल रहे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये जो कावड़ लेने जा रहे हैं इसके अंदर क्या किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा जाता है? क्या कावड़ लेने किसी ब्राह्मण बनिए ठाकुर का बच्चा जाता है? किसी पूंजीपतिया का बच्चा जाता है? किसी नेता का बच्चा जाता है? अगर जो अरबों खरबों कमा रहे हैं उनके बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते तो आपके, हमारी बहन बेटी, हमारे बेटे, हमारे लोग, हमारे बच्चे ये कावड़ लेने क्यों जा रहे हैं? जब वो जो पढ़ रहा है वो कावड़ लेने जा रहा तो 20 दिन कम से कम अपनी पढ़ाई मार रहा है।
और जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, कारखाने में काम कर रहा है, वो अगर कावड़ लेने जा रहा है तो कम से कम 20 दिन की उसकी दाढ़ी मारी जा रही है। और कई बार तो वापस आने के बाद मालिक कहता अब तुझे कल से आने की जरूरत नहीं, हमने दूसरा रख लिया। तो जहां जाने से तुम्हारी तरक्की नहीं है बल्कि आपकी गरीबी बढ़ रही है। कल ही एक डाटा आया, मैं न्यूज़ देख रहा था कि इस बार 3 से 4 करोड़ लोग कावड़ लेने जाएंगे। और उसी डाटा में लिखा था कि हर कावड़िया कम से कम भी खर्च लगाएं तो 3 से 4 हज़ार रुपया खर्च करता है, और कावड़ में का जो व्यापार है 1,000 करोड़ का है। भैया किसकी जेब से निकल रहा है 1,000 करोड़ और किसकी जेब में जा रहा है? बस ये तय कर लो, ये तय कर लो। कथावाचक कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो फिर सूरजपाल जाटव हो, ले जाके तो आपको अंधविश्वास और पाखंडवाद में ले जाएगा ना। इन कथावाचकों का बाइकआउट करना होगा, समाज के लोगों को शिक्षा के रास्ते पे लाना होगा, इस कावड़ के रास्ते को तोड़ना होगा। ताकत से नहीं तोड़ सकते, हमें और आपको मिलके अपने समाज के अंदर निकलना पड़ेगा। जैसे आरएसएस के लोग जाते हैं ना, केवल आरएसएस को कोसने से काम नहीं चलेगा, उनकी कार्यशैली में अगर कोई अच्छाई है तो वो हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। हमें अपने समाज के बीच, अपने गांव देहात में अपने लोगों के बीच जाना पड़ेगा, क्योंकि दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों का ही इस्तेमाल धार्मिक जुलूसों में होता है, दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों का ही इस्तेमाल दंगों में होता है, और दंगे में मरने वाले भी वही, और मारकर जेल जाने भी वही वाले भी वही, और बर्बाद होने वाले भी वही। कावड़ में जाने वाले भी वही, पैसा गंवाने वाले भी वही, नौकरी गंवाने वाले भी वही। तो भैया हमें अब ये तो तय करना पड़ेगा ना कि हमें अपने दलित पिछड़े आदिवासी हमारे गरीब लोगों के घरों में जाके हमें उनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा तुम्हारा तरक्की का रास्ता कहाँ है। अपने अगले जन्म के स्वर्ग के चक्कर में पड़ने की बजाय अपने इस जन्म के नरक से तो अपने आप को बाहर निकाल के इस जन्म को तो स्वर्ग बना लो। बाबा साहब तो रास्ता बता गए, बुद्ध भी रास्ता बता गए। चलना किसको है? चलना आपको है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं ले जाएगा। बुद्ध ने खुद कहा था, जब बुद्ध से पूछा कि क्या जो आपकी बात को सुनता है या आपका जो आपको आत्मसात करता है, क्या वो हर आदमी मोक्ष प्राप्त कर लेता है? तथागत बुद्ध ने कहा था मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मार्गदाता हूँ। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं तो मार्ग बताता हूँ, जो उस मार्ग पे चलेगा उसके जीवन से दुख दूर हो जाएंगे, उसका कल्याण हो जाएगा, और जो उस मार्ग पे चलने की बजाय दूसरे मार्ग पे चला जाएगा उसका कल्याण नहीं होगा, उसके दुख दूर नहीं होंगे। तो उसी प्रकार आपको तय करना है कि समाज को अंधविश्वास से, पाखंडवाद से बाहर निकालना है कि नहीं निकालना। अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को जहाँ ये सामाजिक चर्चाएँ हों वहाँ अपने परिवार को लाना है या केवल पुरुषों को लेके आना है? क्योंकि आप पुरुष तो आके सुन रहे हो, आपकी पत्नी बच्चे सुन नहीं रहे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारा लूटने वाला कौन है, तुम्हारी हकमारी कौन कर रहा है? तो अगर अपने लोगों को एहसास कराना है, क्योंकि आदमी निकलता है सुबह रात को घर में जा रहा है, महिलाएं भी अब हालांकि काम धंधे वाली नौकरी में आ गई है, लेकिन अभी भी मेजोरिटी में महिलाएं घर देख रही हैं। तो बच्चों का लालन पालन तो माँ कर रही है, दादी कर रही है, बुआ कर रही है, बेटी कर रही है, तो संस्कार भी वही दे रही है। पड़ोस में जागरण हो रहा है, वो जागरण सुनने जा रही है, कथावाचक आ रहा है उसको सुनने जा रही है, बच्चों को साथ ले जा रही है। तो भैया संस्कार किसके सीख रहे हैं बच्चे? संस्कार उनके सीख रहे हैं। तो आप यहाँ लेके आओगे तो ये वाले संस्कार सीखोगे जो हम समझा रहे हैं, और वहाँ अगर आप यहाँ अकेले आओगे और आपकी पत्नी जागरण में जाएगी, कथावाचक को सुनने जाएगी, तो संस्कार उनके पनपेंगे। इसलिए जीत उनकी हो रही है, हार आपकी हो रही है। 12% सत्ता में काबिज है और 88% मांग रहा है कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अरे भाई, जो देने वाला है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है भारत सरकार का या प्रधानमंत्री है भारत सरकार का, जिसने पूरे देश का बजट एलोकेट करना है, उससे मांग रहे हो, मांगने वाले बनो ना, मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो देश की नीति निर्धारित करता है ब्यूरोक्रेट, उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है। जिससे न्याय मांगने जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, वहाँ आपकी हिस्सेदारी कितनी है। जो कॉलेजियम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का रास्ता बनाता है, उस कॉलेजियम में आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं। तो अगर वहाँ आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं है, तो आप हमेशा